है a wire is stretched to increase its length by 10%. Its resistance increase by क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है कि अगर हम लेंथ को 10% इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस कितने परसेंट इंक्रीज होगा? रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा? 10% इंक्रीज होगा, 20% इंक्रीज होगा, 21% इंक्रीज होगा, 40% इंक्रीज होगा या 100% इंक्रीज होगा? तो इसके लिए हमने एक फार्मूला डिराइव किया है जो है, इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए कि वायर को स्ट्रेच किया गया है। जब वायर को स्ट्रेच करके हम लेंथ को 10% इंक्रीज करते हैं तो फिर वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ना। जब स्ट्रेच किया गया है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो क्या बनेगा? R इज इक्वल टू रो एल स्क्वेयर बाई वी। तो यहां पर रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट स्क्वेयर का रिलेशन है। जब ये रिलेशन होता है तो ये तो रेजिस्टिविटी और वॉल्यूम ये तो कांस्टेंट रहता है, रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ रिलेशन किसका बनता है? लेंथ का बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, या देखें, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो। अब लेंथ को 10 टाइम इंक्रीज मतलब ये होता है कि नया लेंथ कितना है? नया लेंथ होगा, अगर पहले वाले लेंथ को एल को हम 1 ले ले, हम 1 ले लेते हैं, तो नया लेंथ कितना होगा? 10% इंक्रीज के साथ वो 1.1 एल होगा। 1.1, जब पहले वाला लेंथ 1 है तो 10% इंक्रीज के साथ वो 1.1 बनेगा। तो यहां पर हम पुट करते हैं 1.1, एल के जगह पर हम 1.1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, ये नहीं बनेगा। और 1.1 का स्क्वायर क्या बनता है? रेजिस्टिविटी 1.1 का स्क्वायर 1.21 होता है डिवाइडेड बाई बी, 1.21। तो क्या बनेगा? अब रेजिस्टेंस क्या बनेगा? इसका मतलब ये हो कि अब रेजिस्टेंस में लेंथ के साथ जो इंक्रीज आया है वो क्या होगा? पहले वाला लेंथ क्या था? 1, रेजिस्टेंस 1, लेंथ 1, रेजिस्टेंस 1। अब लेंथ क्या है? 1.21। तो 1.21 से हम 1 को माइनस करते हैं तो क्या बनेगा? 0.21, और 0.21 का मतलब होता है 21%। ऑप्शन क्या ठीक बनेगा? 21%।